दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक स्किल की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ये स्किल नौकरी दिलाती है, रिश्ते बनाती है, दुश्मनों को दोस्त बनाती है और सबसे बड़ी बात, ये आपको वो सम्मान दिलाती है जिसके आप हकदार हैं। ये स्किल है प्रभावशाली कम्युनिकेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा बोलना ही सब कुछ है, लेकिन सच ये है कि 90% कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, सुनने, समझने, महसूस करने और सही समय पर सही शब्द चुनने से बनता है। आज की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ठीक से सुनना जानते हैं और यही कमी हमें पीछे खींचती है। आज का ये स्क्रिप्ट कोई साधारण मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है। एक ऐसा रोड मैप जो आपको एक साधारण इंसान से एक असरदार, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनाएगा। अगर आप इसे अंत तक ध्यान से सुनेंगे और इसमें बताई गई हर छोटी छोटी बात को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लोग आपकी बात को न सिर्फ सुनेंगे, बल्कि उस पर अमल करेंगे। आप जहां जाएंगे, कमरे में आपकी एंट्री से ही माहौल बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, एक ऐसे सफर को जो आपको बाहर की दुनिया से पहले अपने अंदर की दुनिया से मिलवाएगा, क्योंकि असली कम्युनिकेशन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। एक सबसे पहला और सबसे ताकतवर नियम, सुनो जैसे तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर हो। दोस्तों, सुनना कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये एक सुपर पावर है। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का 80% समय पढ़ने और सुनने में बिताया है और यही वजह है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला आपको सिर्फ एक इंसान नहीं, अपना सबसे करीबी समझने लगता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं, हम जवाब तैयार करते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और हमारे दिमाग में अगला जवाब चल रहा होता है। ये सुनना नहीं, रिहर्सल है। असली सुनने का मतलब है अपने सारे विचार रोक दो, अपना फोन साइलेंट कर दो, आंखों में आंखें डालकर देखो, सिर हिलाओ, हल्का मुस्कुराओ, बीच में मत काटो और सबसे जरूरी, उसकी भावनाओं को महसूस करो। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला अपने आप खुल जाता है। वो आपको वो बातें बताने लगता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, और यही वो पल होता है जब आपका कम्युनिकेशन लेवल 1 से 100 पर पहुंच जाता है। सोचिए, आपका बॉस आपसे कुछ कह रहा है, आप चुपचाप सुनते हो, बीच में नहीं टोकते, सिर हिलाते हो और अंत में सिर्फ इतना कहते हो, मैं समझ गया सर। बस उसका पूरा गुस्सा या टेंशन अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बिना जज किए पूरा सुना है। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, आपकी अनकही भाषा। आप चाहे कितने भी अच्छे शब्द बोल लो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है तो आपकी सारी मेहनत बेकार। एल्बर्ट मेहराबियन का मशहूर 7-3-55 नियम कहता है कि किसी भी कम्युनिकेशन में 7% शब्द, 28% आवाज का लहजा, 55% बॉडी लैंग्वेज। यानी आप जो बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कैसे बोलते हैं और कैसे दिखते हैं, वही मायने रखता है। अब जरा सोचो, अगर तुम बात करते वक्त इधर उधर देख रहे हो तो सामने वाला सोचेगा तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं तो तुम कमजोर लगोगे। अगर तुम हाथ बांधकर खड़े हो तो तुम बंद दिमाग वाले लगोगे। लेकिन अगर तुम सीधे खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर हल्की मुस्कान के साथ हाथों को खुला रखकर बोलोगे, तो लोग तुम्हें लीडर मानेंगे, भले ही तुमने एक शब्द ना बोला हो। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो बस 5 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखो और हल्का सा मुस्कुरा दो। बस देखना, सामने वाला अपने आप ज्यादा खुलकर बोलेगा। ये जादू है बॉडी लैंग्वेज का। एक बार मैं इंटरव्यू लेने गया था, सामने 5 लोग बैठे थे। मैंने सिर्फ सीधा खड़े होकर, आंखों में आंखें डालकर और मुस्कुराते हुए बात की, कुछ नहीं बोला एक्स्ट्रा, फिर भी मुझे जॉब मिल गई। बाद में एचआर ने बताया, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हमें लगा तुम पहले से ही हमारी टीम का हिस्सा हो। तीसरा, आवाज, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो पूरा कमरा शांत हो जाता है? ऐसा नहीं है कि वो बहुत जोर से बोलते हैं, बल्कि उनकी आवाज में एक लय होती है, एक गहराई होती है, एक ठहराव होता है। 3 तरह की आवाज होती है। बहुत तेज, लोग डर जाते हैं। बहुत धीमी, लोग बोर हो जाते हैं। एकदम मोनोटोन, लोग ऊँघने लगते हैं। लेकिन चौथी आवाज, जिसमें उतार चढ़ाव हो, जिसमें ठहराव हो, जिसमें भावनाएं हो, वही आवाज दिल में उतरती है। अगली बार जब तुम कुछ कहो तो जानबूझकर अपनी आवाज को नीचे ले जाओ जब कोई गंभीर बात कहनी हो, और जब कोई प्रेरणादायक बात कहनी हो तो थोड़ा ऊपर ले जाओ। बीच बीच में रुक जाओ। 1 सेकंड का सन्नाटा तुम्हारी बात को 10 गुना ताकतवर बना देता है।
मैंने एक बार देखा, एक लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसकी आवाज में इतना ठहराव था कि हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। उसने कहा, हमारा प्रोडक्ट रुक गया 2 सेकंड के लिए, दुनिया बदल देगा। और पूरा हॉल तालियां बजाने लगा, सिर्फ ठहराव की वजह से। चौथा, कम बोलो लेकिन वजनदार बोलो। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग कम बोलते हैं। एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, नरेंद्र मोदी जब ये बोलते हैं तो हर शब्द सोना होता है, क्योंकि ये बेकार की बातें नहीं करते। एक पुरानी कहावत है, जितना जरूरी हो उतना बोलो, बाकी चुप रहकर सुन लो। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से भी याद रखते हैं। जब तुम कम बोलते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास कुछ बहुत कीमती है जो तुम बता नहीं रहे, और यही रहस्य तुम्हें अलग बनाता है। मैंने एक बार एक मीटिंग में सिर्फ 3 वाक्य बोले, बाकी समय चुप रहा। मीटिंग के बाद बॉस ने मुझे अलग बुलाया और कहा, तुमने आज सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, क्योंकि जब मैंने बोला तो हर कोई रुक कर सुना। पांचवा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन का दिल। सबसे अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो सामने वाले की भावनाओं को पढ़ लेता है। तुम चाहे कितने भी सही बोल लो, अगर सामने वाला उस वक्त गुस्से में है, दुखी है या टेंशन में है, तुम्हारी बात उसके दिल तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए पहले उसकी भावना को स्वीकार करो। कहो, मैं देख रहा हूं तुम बहुत परेशान हो, या लग रहा है तुम्हें बुरा लगा। बस इतना कहते ही सामने वाला पिघल जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी भावना को महत्व दिया, और फिर तुम जो भी कहोगे वो सुन लिया जाएगा। छठा, कठिन बातचीत कैसे करें। जिंदगी में कई बार हमें वो बातें कहनी पड़ती हैं जो कहना आसान नहीं है। किसी को ना कहना, किसी की गलती बताना, किसी से ब्रेकअप करना, सैलरी बढ़ाने की बात करना। ऐसे में ज्यादातर लोग या तो चुप रह जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर इन दोनों से बचता है। वो सैंडविच मेथड इस्तेमाल करता है। पहले तारीफ करो, यानी ब्रेड का ऊपरी स्लाइस, फिर सच बोलो, यानी बीच का फिलिंग, फिर उम्मीद दो, यानी ब्रेड का निचला स्लाइस। उदाहरण के लिए, तुम बहुत मेहनती हो और टीम के लिए तुम बहुत वैल्यू लाते हो, बस अगली बार डेडलाइन से पहले थोड़ा कम्युनिकेशन बेहतर कर दिया करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अगली बार इसे और बेहतर करोगे। ऐसे में सामने वाला नाराज नहीं होता, बल्कि सुधार करता है। सातवां, सवाल पूछने की कला। सबसे ताकतवर लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल से तुम सामने वाले को ये एहसास दिलाते हो कि उसकी बात मायने रखती है। खुले सवाल पूछो, तुम्हें ये काम करने में सबसे ज्यादा मजा क्या आया, तुमने ये फैसला क्यों लिया, तुम उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे। ऐसे सवाल सामने वाले को खोल देते हैं, और जब कोई खुलता है तो वो तुम्हारा हो जाता है। आठवां, चुप्पी, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। हाँ दोस्तों, कई बार सबसे अच्छा कम्युनिकेशन चुप रहकर होता है। जब कोई तुमसे झगड़ा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, तुम बस चुप रह जाओ, मुस्कुराओ और देखो, 90% लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। चुप्पी डर की नहीं, ताकत की निशानी है। नौवां, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन जब भी कुछ लिखो तो 3 बार पढ़ो, सोचो कि सामने वाला इसे कैसे लेगा। एक स्माइली भी डाल दो, क्योंकि एक छोटा सा स्माइली भी बहुत कुछ बदल देता है। 10वां, 30 दिन का चैलेंज। दिन 1 से 10, हर रोज एक इंसान को 5 मिनट बिना टोके सुनो। दिन 11 से 20, हर बातचीत में 2 खुले सवाल पूछो। दिन 21 से 30, हर दिन एक कठिन बातचीत करो। सैंडविच मेथड से 30 दिन बाद तुम खुद हैरान रह जाओगे। अंतिम बात दोस्तों, कम्युनिकेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप जितने बेहतर कम्युनिकेटर बनोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी लाइफ में सफलता, रिश्ते, पैसा, सम्मान सब कुछ आएगा। तो आज से ही शुरू कर दो। अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो उसे ये एहसास दिलाओ कि इस दुनिया में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और देखना, दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगेगी। अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और कमेंट में लिख दो, मैं तैयार हूं। शुरू करो, सुनो, समझो और दुनिया को बदल दो, अभी इसी पल से।